हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन आधुनिक इतिहास से हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होगा, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से। तो चलिए एक एक करके वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस वन लाइनर है। जिनकी भी ऑब्जेक्टिव होती है मैं उसको साथ में लेकर के आता हूँ, जिनका भी नहीं दिया हुआ रहता है बुक में उनको मैं बस वन लाइनर करके कंप्लीट करता चलता हूँ। तो चलिए आज जो है इसका वन लाइनर देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के, सभी को पता होगा लॉर्ड कर्जन के, बहुत बार प्रश्न भी आया है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन हुआ भी तो 1905 में, इसलिए याद रख लीजिएगा, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल बनाने के लिए। पूछे बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावनाओं को दुर्बल बनाने के लिए। चलिए, बंगाल विभाजन 1905, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल में देखिए तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या अधिक मात्रा में थे, यानी बाहुल्य क्षेत्र में थे। चलिए आगे हमारा, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूछे बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, उनके विरोध में जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने। पूछे दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने। आगे हमारा, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। चिदम्बरम पिल्ले। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो 1905 में। पूछे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो स्वदेशी आंदोलन से। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। पूछे स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। पूछे बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव प्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। पूछे 1905 में जो है बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। पूछे स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। आगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना है। फिर से चलिए देखते, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। किनके द्वारा? प्रफुल्ल चंद्र राय। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन किया गया, और लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 में रद्द कर दिए थे। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। पूछे बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूछता भी है, सर एंड्रयूज फ्रेजर।
स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नीचे हमारा अरुणडेल समिति के सुझाव पर 1911 में जो है बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई। चलिए वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।